गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सिक्स क्लास हिंदी मीडियम साइंस के लिए है। हमने जो है यहाँ तक लेसन रीड कर लिया था और मैंने जो है आपको 3 टेबल बनाने दी थी, तो वो टेबल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और जो स्कूल वाला व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर जो है सेंड कर सकते हो। तो क्रियाकलाप जो है आपका वो 3 है। 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंत उत्पादन प्राप्त होते हैं। तो क्रियाकलाप 3 में हमने देखा था कि भाई जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन को जो घटक होते हैं उसके अंदर वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कुछ घटक जो हैं हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ घटक हमारे जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप सबको पता है, आप अपने आसपास भी देखोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप अनाज जो है वो हम पौधों से प्राप्त करते हैं, फल जो है वो पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन दूध है, मांस, अंडे और अन्य जो जंतु वस्तुएं हैं वो हम किन से प्राप्त करते हैं भाई? जंतुओं से। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो भाई देखो, हमने इसके अंदर गाय, बकरी और भैंस का जिक्र किया है। इसके अलावा जो है दूध देने वाले जो पशु हैं उनके नाम हमने इसमें लिखने हैं। तो आप अपनी तरफ से इसके अंदर जो है जो भी आपके आसपास आप देखो और डिस्कस करो अपने घर वालों से कि भी और जो इनके अलावा ऐसे कौन से पशु हैं जो हमें दूध देते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप जो है वो देखना है जरूर आपने। फिर डट गई वह तो। बीच में वो एक आयल रात 9 आती थी, एक क्लास तो खराब हुई। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल। अब ये देखो भाई, पहली जो है वो जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा भी कोई अन्य स्रोत है। तो देखो भाई, आपने बताना है अब इसमें फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। ये देखो, ये बिल्कुल आपके आसपास की चीज़ें आ गई। आपने सरसों जो है सबने देख रखा है। तो सरसों जो है हम अपने खेत में भी उगाते हैं। तो उनके 2 चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। एक तो है उनके पत्ते। पत्ते समझते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? सरसों का साग जिसको हम बोलते हैं। तो सरसों का साग भी बनाते हैं। फिर उसके बाद वो पककर जो है फली, और उन फलियों से जब सरसों निकलती है तो उस सरसों से हम क्या निकालते हैं भाई? तेल निकालते हैं। ठीक है, और उस तेल का उपयोग भी हम खाने में जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार हम जो है भोजन का पौधे का जो है एक से अधिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आप ऐसे ऐसे अपने हिसाब से जो है वो पौधे सोचो कि भाई कौन कौन से जो पौधे हैं वो आप एक से अधिक उनके भाग जो है आप खा सकते हो। तो आगे देखो, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छाटिए जिसका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इस खाद्य पदार्थों को और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो ये आपकी 1.4 जो सारणी है ये है। तो इसको देखो, बैंगन का भरथा भाई, इसके स्रोत क्या क्या हैं? बिल्कुल आसान है। जब आप बैंगन का भरता घर में बनाते हो तो क्या यूज करते हो? एक तो बैंगन, फिर उसके अंदर मिर्च, मसाले, ठीक है, और
हल्दी, जीरा और पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है वो क्या है? फल। समझ में आई मेरी बात? देखो बैंगन जो है, आप बैंगन देखा आपने कि बैंगन जो है पौधे का लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? उसका फल हो गया। जैसे टमाटर है, टमाटर भी क्या है? पौधे का जो है फल रूप में लगता है। ठीक है, तो इसका जो भाग है वो क्या हो गया? इसका नाम फल हो गया। दूसरा देखो, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से। तो अब देखो इसमें जब आप तेल यूज करते हो, तेल आप यूज करते हो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य पौधे से, तो वो आपको किस रूप में मिलता है? वो आपको बीज रूप में मिलता है। ठीक है, अब देखो आप सरसों हैं, मूंगफली हैं, ठीक है, सोयाबीन है, इनका आप तेल निकालते हो तो ये आपको किस रूप में मिलती है? बीज रूप में। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया कि फल रूप क्या होता है और बीज रूप क्या होता है। इसी तरीके से आप जो है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा जो है वो आप यहाँ 2 और 3 नंबर सारणी जो है वो आप कंप्लीट करके देके आनी है आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी हो गया और ये आपने ये बताना है कि भाई कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे आप देखो कि यहाँ बैंगन का भरता, ठीक है, उसके बाद हम आलू की सब्जी कर देंगे हम यहाँ। तो आलू की जो सब्जी है उसमें क्या क्या चाहिएगा? आलू, मिर्च, मसाले, ठीक है, पानी। लेकिन उसका हम रूप कौन सा यूज कर रहे हैं? तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि आलू जो है वो फल रूप में यूज नहीं होता कभी भी। आलू जो है वो किस रूप में यूज होता है भाई? आलू जो है आपका वो बीज रूप में यूज होता है। ठीक है ना, ये चीजें आप समझने की बातें हैं आपकी। तो यहाँ जो है आलू की सब्जी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चाहिएगा आपने? आलू, ठीक है, मसाले, मसालों के अंदर जो है ना अपने आप हल्दी, जीरा, नून, मिर्च सब कुछ आ गया अपना। ठीक है, और उसके बाद आपको पानी की जरूरत पड़ेगी भाई। अब इसका आप रूप में किस में यूज करोगे? इसका बीज रूप में आप यूज करते हो। ये चीजें आपने सीखनी है। आलू जो है कभी भी आपको किसी भी वृक्ष के तने के ऊपर लगा हुआ नहीं मिलेगा। जो भी सब्जी आपको तने के रूप में मिल रही है उनको आप जो है फल रूप में खा रहे हो। और जो जमीन में धसा हुआ हिस्सा है, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, आप इनका जो यूज कर रहे हो ये आप जो है किस रूप में यूज कर रहे हो? बीज रूप में। और फिर है उसके बाद, सॉरी, इसको हम जड़ रूप भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, जड़ रूप। दूसरा जो है, अब देखो पत्तियों में, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिसको अब सरसों का साग बनाते हैं, तो सरसों का जो साग है, सरसों का साग जिसको हम अपनी देसी भाषा में गांडल कहते हैं, गांडल। ठीक है, सुनिए ना सबको शब्द गांडल शब्द, भाई गांडल की सब्जी बना लो। तो वो क्या है आपका? आपका जो है वो सरसों का पत्ती रूप है वो। ठीक है, अब जिस तरह मान लिया आप गांव में देखते हो कि भाई आपने जो है कई ऐसी चीजें देखी, पुदीना है, पुदीना का आप यूज कर रहे हो तो वो किस रूप में यूज कर रहे हो? पत्तियों के रूप में यूज कर रहे हो। ठीक है, और आलू है, गाजर है, मूली है, ये आप जड़ रूप में, ठीक है, बीज की जगह आप इसको जड़ रूप बोल सकते हो, जड़ रूप में यूज कर रहे हो। और उसके बाद बथुआ है, बथुआ आप पत्ती रूप में यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आपने अपने आसपास सब्जियां देख के इस टेबल में जो है वो रखनी है। बहुत आसान है बिल्कुल। तो अपना नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट है आपका, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है भाई, कि कोई भी विद्यार्थी जो है अपने आसपास ये नहीं कि भाई कोई भी आपने पौधा देख लिया और उस पौधे को जो है आप खाने की जो है कोशिश करने लग जाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो है इंट्रोडक्शन दी गई है। अब देखो क्रियाकलाप 5, ये सारी क्रियाकलाप आप जो है अपने घर में भी दोहरा सकते हो। घर पे आप खाली रहते हो, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करना घर वालों को, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आप इनको घर में जो है प्रयोग करके देख सकते हो। अब आपका क्रियाकलाप जो है वो 5 देखो। क्रियाकलाप 5 जो है क्या है भाई? क्रियाकलाप 5 है आपका मूंग,
अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इन में से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। ये आपने प्रयोग करके देखना है और उसका फोटो जो है मेरे पास जरूर भेजना है आपने। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना, छोटी सी सफेद संरचना जो है वो बीजों से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीज को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं और इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार जो है वो तैयार हो जाता है। भाई देखो, ये क्रियाकलाप आपने जरूर करके देखना है घर पे, ठीक है? ज्यादा जो है वो नहीं करना, बिल्कुल थोड़े से चने या जो है मूंग की दाल जो है हरी, ठीक है, हर घर में मिल जाएगी ये। उसको आप क्या है एक बर्तन में भिगो और उसको पूरी रात भीगने दो और सुबह जो है उसका पानी निकाल के और उसको एक गिलास में रखो और ऊपर जो है गीले कपड़े से ढक दो। 1 या 2 दिन में जब आप उसमें देखोगे तो आपको जो है देखो ये ऐसे अंकुरण जो है वो पैदा हो जाएगा, देखो ऐसे। तो ये आपने प्रयोग करके देखना है और आपने मेरे को इसकी फोटो जरूर भेजनी है कि आपके जो भिगे हुए चने या दाल है उसके अंदर अंकुरण हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो भाई आप, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है? बिल्कुल आपके आसपास जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आप अपने आसपास हर चीज देख सकते हो भाई। तो शहद आपने सबने देख रखा है, गांव के जो विद्यार्थी हैं उनको हर चीज का पता है, यही मजा है गांव में रहने का। आप लोगों को सब चीजों का पता है, शहर में रहने वालों को ये नहीं पता कि गेहूं का पौधा कैसा होता है, ठीक है, बथुए का पौधा कैसा होता है, ठीक है, गांडल किसे कहते हैं। लेकिन गांव के बच्चे बड़े प्रतिभाशाली हैं और उनको ये पता होता है कि ये चीजें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो अब देखो, शहद जो है, शहद आपने सबने देखा है कि हम जिसको हम देसी भाषा में माड़ बोलते हैं, माड़ लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम मधुमक्खियों का छत्ता भी कह सकते हैं। तो उसमें जो है शहद जो है वो क्या है, मधुमक्खियां अपने आसपास जो है घूम के और अपने आसपास जो है वो क्या करती हैं, छत्ता जो है वो बनाती हैं और फूलों से रस चूस के उसके अंदर शहद बनाती हैं भाई। तो ये आपने जरूर देखना है कि फूलों के रस से एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इनका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो अभी देखो, किसी भी विद्यार्थी ने ये नहीं कि कभी जाके छत्ता छेड़ने लग जाओ, ठीक है ना, मक्खियां लड़ जाएंगी आपको। छत्ता छेड़ना नहीं, किसी ने भी छत्ते के साथ शरारत नहीं करते, ठीक है। हाँ, अपने आसपास अगर कोई छत्ता लगा हुआ उसको देखो जरूर एक बार। फिर है जंतु क्या खाते हैं, ठीक है। तो क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस या बकरी? तो गांव में देखो भाई, कुत्ता बिल्ली तो बहुत कम मिलेंगे आपको, पालने के लिए बोल रहा हूं मैं, लेकिन आप हर घर में लगभग जो है भैंस, गाय, बकरी ये आपको जरूर मिलेंगी। फिर आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ये चीजें आपने जरूर देखनी है। अपने आसपास जो है कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, और अन्य जो जीव हैं उनको आपने खाना खाते हुए देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। ये चीजें आपने जरूर देखनी है। और क्रियाकलाप जो है आपने 7 देखो भाई, क्रियाकलाप 7 में क्या आ गया, ये सारणी आपने जरूर बनानी है। तो क्रियाकलाप 7 है, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्णों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ण में केवल उन जंतुओं का नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पादन खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। या कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? तो ये अपना क्रियाकलाप जो है, ये 1.5 की जो सारणी है, ये देखो भाई, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखते हैं
उनमें जंतुओं द्वारा खाए गए भोजन भी लिखते हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है भाई आपने। ठीक है, देखो जीव का नाम है जैसे भैंस है, ठीक है, क्या है, घास, खड़ी, भूसा, अनाज और पत्तियां खाती हैं। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी और दूध। ठीक है, अब ऐसे आपने चूहा लिखना है। चूहा क्या खाता है? चूहा जो है घर में जो बीज रखे हुए होते हैं, ठीक है, घर में जो है गेहूं, चावल, ठीक है, और सब्जी, ये सारी चीजें जो है चूहा खा जाएगा भाई। देखो इसके अंदर आपने कैसे भरना सारणी में, ये ऐसी सारणी आपने तैयार करनी है भाई। ठीक है, देखो चूहा क्या खाएगा? चावल, गेहूं, बहुत सी चीजें खाता है चूहा। ठीक है ना, चावल हो गए, गेहूं हो गए। ठीक है, तो शेर है, शेर क्या खाता है भाई? शेर हमेशा दूसरे जंतु या इसको हम क्या कह सकते हैं, मांस खाता है भाई। ठीक है, बाघ भी। ठीक है, मकड़ी, मकड़ी का आपने देखना क्या खाता है भाई। मकड़ी जो है, मकड़ी क्या खाती है? मकड़ी बेटा आप देखोगे कभी भी मकड़ी ने जो जाड़ा बनाया है, उस जाड़े के अंदर छोटे छोटे जो है आप देखोगे कि वो उस जाड़े के अंदर जो है छोटे छोटे जंतुओं को फंसा लेती है और उनको वो खाती है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारणी जो है तैयार करनी है। बहुत ही आसान और बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो 1.6 सारणी है, जैसे शाकाहारी है गाय, मांसाहारी शेर, सर्वाहारी कौआ। इसी तरीके से आपने कुछ जंतुओं के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ शाकाहारी में क्या है, यहाँ गाय है, यहाँ भैंस लिख दो। मांसाहारी में बाघ लिख दो। सर्वाहारी में क्या है, यहाँ बिल्ली लिख दो, क्योंकि बिल्ली जो है वो मांस भी खाती है भाई। तो इस तरीके से आपने ये सारणी जो है वो तैयार करनी है भाई। ठीक है, पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो हम जानते हैं कि हम में से बहुत जो लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिसमें हम यह सुनिश्चित हो कि भोजन हमें प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो भाई ये आपका लेसन यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया है अपना। आगे जो है हम आगे पढ़ाएंगे, फिर कल की क्लास में लेसन आपका पूरा हो जाएगा। तो आपने मनुष्य के बारे में मैंने बताना है आपको कि मनुष्य को आप किस श्रृंखला में रखोगे। तो मनुष्य का मतलब ये नहीं कि आप अकेले अपना डिसीजन करो कि भाई मैं सिर्फ भोजन लेता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ शाकाहारी हूँ। आप अकेले की बात नहीं है, आप पूरी जो मनुष्य जाति है उसके बारे में पूछा इसने। तो हम इसको जो है सर्वहारी में रखेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो मांस मिट्टी भी खाता है और जो है फल सब्जियां भी खाता है। तो इसलिए इसको हम सर्वहारी में रखेंगे। तो अपना जो ये आज की जो क्रियाकलाप है सभी आप लोगों ने जरूर तैयार करनी है। और आज जो है ये आपका लेसन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तारीख है आज भाई आपकी, ठीक है, यहाँ तक आपने कंप्लीट करना भाई।